नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम विनोद है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। जिंदगी सड़क पर ही कट गई है। धूल, धुआं, नींद की कमी और कभी-कभी ऐसी जगहें जहां इंसान तो क्या, परछाई भी नजर नहीं आती। उस रात भी बस एक और सफर समझकर मैंने इंजन स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। मैं गोरखपुर से माल लेकर नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहा था। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। दिसंबर का महीना था। कोहरा इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे जाती थी। सड़क पर सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती या दूर कहीं कोई ट्रक इंजन गरजता सुनाई देता। रास्ता मैं कई बार जा चुका था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। न जाने क्यों उस रात मुझे लग रहा था जैसे सड़क पर मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। ट्रक में मैं अकेला था। रेडियो बंद था, बस इंजन की गूंज और हवा की सरसराहट। मैंने सिगरेट जलाई, खिड़की थोड़ा खोली और गहरी सांस ली। लेकिन ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध आई, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। मैंने नजरें सड़क पर रखी और खुद को समझाया, अरे विनोद, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। रात में ऐसा ही लगता है। पर तभी कुछ मीटर आगे एक परछाई दिखी। सड़क के किनारे कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ। मैंने हल्का ब्रेक लगाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी। वो एक आदमी था, या शायद नहीं। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस उसके कपड़े हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। मैंने हॉर्न बजाया, पां पां। कोई हरकत नहीं। अरे ओ भैया, रास्ता क्यों रोके हो? मैंने खिड़की से झांक कर आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अब तक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने क्लच दबाया और ट्रक को धीरे से आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो गायब हो गया। हाँ, सच में, एक पल में। जगह खाली थी, बस हवा चल रही थी और कोहरा धीरे धीरे सड़क को निगल रहा था। मैंने खुद को झटका। शायद धुआं या कोहरा होगा, आंखों का धोखा। पर दिल मानने को तैयार नहीं था। आगे का रास्ता एकदम सुनसान था। दाएं बाएं बस खेत और झाड़ियों की परछाइयां। कुछ किलोमीटर बाद एक छोटा ढाबा आया। मैंने ट्रक साइड में लगाया और चाय पीने उतर गया। ढाबे पर 2-3 ड्राइवर बैठे थे। मैंने उन्हें पूछा, भाई, आगे पुल तक का रास्ता ठीक है ना? थोड़ा अजीब माहौल लग रहा था पीछे। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, रात में उस तरफ मत निकलना बेटा, वो रास्ता सही नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ वहां? वो चुप रहा। बस दूसरे ने हंसते हुए कहा, कहते हैं उस पुल पर एक हादसा हुआ था कुछ साल पहले। ट्रक पलट गया था, ड्राइवर वहीं मर गया। मैं मुस्कुरा दिया, अरे, ऐसे किस्से तो हर रोड पर होते हैं। लेकिन बुजुर्ग की आंखों में जो सच्चाई थी, उसने मुझे हंसने नहीं दिया। चाय खत्म कर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा। लेकिन अब वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। पुल तक पहुंचने में अभी करीब 40 मिनट थे और रात गहरी होती जा रही थी। मैंने गाना चलाने की कोशिश की, पर रेडियो में सिर्फ श्श्श जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चैनल के बीच में कोई बोल रहा हो, बहुत धीमे टूटे शब्दों में। मैंने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया। इंजन की गूंज के बीच अब मुझे बस अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद कोहरे में फिर वही गंध आई, सड़ी मिट्टी की। मैंने शीशा बंद किया, पर गंध जैसे ट्रक के अंदर घुस आई थी। अचानक मैंने पीछे देखा, सीट पर कोई बैठा था। मेरी रगों में खून जम गया। मैंने धीरे से नजर घुमाई, वहां कोई नहीं था। शायद थकान है, मैंने खुद को समझाया और सड़क पर ध्यान टिकाया। लेकिन तभी ट्रक का हेडलाइट अपने आप फड़कने लगा। रोशनी कभी तेज कभी मंद। मैंने सोचा वायरिंग ढीली होगी, पर फिर ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, अंधेरा, कोहरा और चारों तरफ सन्नाटा। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, क्लिक क्लिक, कुछ नहीं हुआ। मैं उतरा, बोनट खोला, सब सही लग रहा था। फिर मैंने सिर उठाया और देखा, वो वही सफेद कपड़ों वाला आदमी ठीक सामने खड़ा था। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। आंखें लाल, बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देख रही थीं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, ठंडी लेकिन डरावनी। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। टॉर्च मेरे हाथ से गिर गई और अगले ही पल वो हवा में घुल गया। कोहरा उसकी जगह घूमने लगा, जैसे कुछ अभी अभी वहां से गुजरा हो। मैं ट्रक में कूदा, बार बार स्टार्ट घुमाया। इंजन चालू हुआ। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबाया
और वहां से भाग निकला। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। बस कोहरे में वो पुल धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, वही पुल जहां वो हादसा हुआ था। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि असली डर तो अब शुरू होना बाकी था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, पर हर किलोमीटर के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। सड़क दोहरी थी, किनारे सिर्फ घास और कुछ झाड़ियां। कोहरा अब और भी घना हो गया था। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई परछाई झपक रही हो। सड़कों पर कोई नहीं था। कभी कभी लगता जैसे कोई दूर से मेरे पीछे आ रहा है। फिर जब मैं पीछे देखता, बस अंधेरा और धुंध ही नजर आती। हर बार दिल की धड़कन तेज हो जाती। मैंने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। खुद से कहा, विनोद, ये सब रात की थकान है, बस गाड़ी पर ध्यान दे और पुल तक पहुंच। लेकिन सड़क पर अजीब चीजें हो रही थीं। पहली बात, ट्रक के मिरर में कभी कभी कुछ हलचल दिखती। एक पल लगता जैसे कोई मेरी सीट पर बैठा है, फिर पीछे देखता, खाली। दूसरी बात, सड़क किनारे छोटे छोटे पेड़ थे, पर उनकी परछाई मेरे ट्रक के आगे जैसे बढ़ती और सिकुड़ती रहती। कुछ सेकंड के लिए लगता जैसे कोई लंबी आकृति मुझे घूर रही हो। तीसरी बात, कभी कभी इंजन की आवाज के साथ हवा में अजीब गूंज, जैसे कोई मेरे ट्रक के चारों तरफ घूम रहा हो, फिर अचानक गायब। मैंने कोशिश की कि रेडियो चालू कर लूं ताकि थोड़ी शांति रहे, लेकिन रेडियो में सिर्फ टूटे हुए शब्द और फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। क आ व बच ना। कुछ समझ नहीं आया, बस घबराहट बढ़ती गई। रास्ते में एक छोटा गांव आया, लेकिन वहां भी रोशनी नहीं थी। कुछ घरों में हल्की हल्की रोशनी दिखी, पर कोई इंसान बाहर नहीं। मैंने सोचा, शायद लोग भी कोहरे की वजह से घर के अंदर हैं। जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला, सड़क और सुनसान हो गई। दोनों तरफ सिर्फ जंगल। पेड़ इतने बड़े और घने कि हेडलाइट की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। कोहरा अब सड़क के साथ मिलकर एक सफेद भरी चादर बना रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी गति कम की। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई ट्रक के पीछे या आगे कहीं खड़ा है। मैंने मन ही मन खुद को समझाया, बस कुछ डरावने ख्याल हैं, कुछ नहीं। लेकिन तभी ट्रक के पास एक आवाज आई, धीमे स्वर में, जैसे हवा से, आओ। मैंने इंजन तेज किया, आवाज खत्म हो गई। मैंने अपने आप से कहा, यह सब मेरा दिमाग है, बस रात का डर। लेकिन एक पल में मुझे लगा जैसे सड़क के किनारे एक लंबा सफेद आकृति मेरे ट्रक के बगल में चल रही हो। मैंने हॉर्न बजाया, इंजन बढ़ाया, पर वो आकृति सिर के ऊपर उठती और फिर पीछे हट जाती, हर बार मेरी रफ्तार के साथ। कोहरा अब और भी घना हो गया। सड़क की लाइनें दिखाई नहीं दे रही थीं। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। मेरा ट्रक बस अंधेरे और धुंध में खो गया। कुछ किलोमीटर आगे मैंने देखा एक पुराना खंडहर पुल। लोग कहते हैं कि यह पुल कभी टूट गया था और कई ट्रक इसमें गिर गए। रात में यह पुल इतना डरावना लगता था कि खुद हवा में शोर आता है। जैसे ही मैं पुल के पास आया, ट्रक अपने आप धीमा हो गया। ब्रेक दबाया और सामने देखा, पुल अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे हिला रही हो। मैंने खिड़की खोली। ठंडी हवा ने चेहरे पर चोट की। कोहरा इतना घना था कि सामने की सड़क लगभग गायब हो गई थी। साथ ही मैंने महसूस किया ट्रक की सीट पर कोई हल्की सी हलचल। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन हवा में जैसे कोई सांस ले रहा था। हर कदम पर डर बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा, बस पुल पार कर लूं, सब खत्म। लेकिन जैसे ही मैं ट्रक आगे बढ़ाया, पुल के ऊपर एक साया अचानक मेरे सामने आया, बड़ा और लंबा, बिना चेहरे वाला। मैंने हॉर्न बजाया, रफ्तार बढ़ाई, पर साया ट्रक के साथ साथ चलता रहा। मैंने हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ा। ट्रक हिचका, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। सड़क के किनारे की लकीरें अब मानव जैसी आकृतियां बन रही थीं, और तभी मुझे पीछे से एक चीख सुनाई दी, धीमी लेकिन डरावनी। मैंने पीछे देखा, खाली सड़क, कोहरा इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस मेरी रफ्तार, हृदय की धड़कन और उस पुल की प्रतीक्षा। जैसे ही मैंने पुल पार किया, मुझे लगा थोड़ी राहत मिली। शायद डर अब खत्म हो गया होगा, लेकिन मेरी आंखों और दिल को अभी असली सच्चाई का अंदेशा भी नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ और कोहरे का सफेद समुंदर। मैंने धीरे धीरे ट्रक की गति कम की ताकि ध्यान और रहे। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सा एहसास आया, जैसे कोई मेरी सीट पर बैठा हो या मेरे ठीक बगल में खड़ा हो।
मैंने झटका महसूस किया और पीछे देखा। खाली। बस बस कुछ नहीं है विनोद, रात की थकान है, मैंने खुद से कहा। कुछ मिनट बाद सड़क के किनारे एक साया हिलता दिखा। पहली बार मुझे लगा कि कोई इंसान है। मैंने हेडलाइट झुकाकर नजदीक देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ता और सिर झुका हुआ। मैंने हॉर्न बजाया, पां पां। आदमी थोड़ा कदम पीछे हट गया, फिर अचानक मेरी तरफ देखकर ट्रक की ओर चल पड़ा। मेरी रगों में खून जम गया। ये कौन है, कहां से आ गया? मैंने स्टीयरिंग पकड़ी, हॉर्न लगातार बजाया, पर आदमी धीरे धीरे ट्रक के पास आ रहा था। मैंने खुद को हिम्मत दी और ट्रक धीमा किया। वो आदमी मेरे पास आया। चेहरा अब दिख रहा था, पर वो चेहरा कभी न देखने वाला डर, आंखें लाल, बिना पलक और चेहरे पर अजीब मुस्कान। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे छोड़ दो। मैंने सोचा शायद ये कोई पागल है, लेकिन आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मेरी रगों में ठंडक दौड़ गई। मैंने ट्रक का दरवाजा बंद कर लिया और फिर देखा, आदमी सुरुचिपूर्ण तरीके से ट्रक में बैठ गया, बिना किसी धक्का या आवाज के। मैंने चौंक कर पूछा, तुम कैसे? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खड़ा था, मेरी तरफ देख रहा था। ट्रक की रोशनी में उसकी परछाई जैसे दीवार पर बढ़ती और सिकुड़ती थी। मैंने मन ही मन कहा, बस यह असली नहीं हो सकता। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हुआ। फुसफुसाहट में कोई बोला, अब तुम्हारा सफर खत्म होगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने स्टार्ट दबाया, एक्सेलरेटर फुल किया, पर ट्रक धीमा होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। मैंने पीछे देखा। वो आदमी अब सीट के पास नहीं, बल्कि ट्रक के ठीक पीछे खड़ा था, बिना चलाए। मैंने हॉर्न लगातार बजाया, पलटकर देखा। उस साइड मिरर में भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंधेरा और कोहरा। मैंने दिमाग में अपने रास्ते की प्लानिंग की। पुल पार कर अगले गांव में पहुंचना ही एकमात्र उपाय था। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सड़क पर कुछ टूटे हुए लकड़ी और परछाइयों की झिलमिलाहट दिखाई दी, जैसे कोई पुराना हादसा अभी भी जिंदा हो। तभी आदमी की सांस की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन धड़कन बढ़ा देने वाली। मैंने पलटकर देखा, आदमी अब ट्रक के दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसकी हवा जैसी मौजूदगी अब भी मेरे चारों तरफ थी। मैंने चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों डराते हो? कोई जवाब नहीं, फुसफुसाहट सिर्फ बढ़ रही थी। तुम जा नहीं सकते, यहां से नहीं बचोगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें रुक रुक कर आती थीं। ट्रक की गति फिर धीमी हो गई। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन जैसे कोई दूसरी शक्ति उसे रोक रही हो। और तभी ट्रक का ब्रेक अचानक फंस गया। मैंने हॉर्न बजाया, दरवाजे को जोर से बंद किया। कोहरा इतना घना हो गया कि मैं सड़क की लाइनें तक नहीं देख पा रहा था। आदमी की परछाई अब ट्रक के सामने, दोनों ओर और पीछे दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, बस पुल पार कर लूं, सब खत्म होगा। ट्रक के इंजन ने फिर अजीब सी आवाजें दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। मैंने चिल्लाया, हॉर्न बजाया, पर कोहरा और अंधेरा हर तरफ फैल गया। फिर अचानक आदमी गायब हो गया। ट्रक की सीट खाली थी, पर हवा में एक ठंडी सनसनाहट और अजीब गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी मेरे चारों तरफ घूमकर सब निगल लिया हो। मैंने देखा, सड़क अब साफ दिखने लगी, कोहरा धीरे धीरे कम हुआ। मैंने जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट किया और पुल पार किया, लेकिन दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे पता था यह सफर खत्म नहीं हुआ, यह बस शुरुआत थी। मैंने जैसे तैसे पुल पार किया और ट्रक को सड़क के किनारे धीरे धीरे चलाना शुरू किया, लेकिन दिल अब भी बेहद तेजी से धड़क रहा था। हर किलोमीटर पर, हर मोड़ पर मुझे लगता था कि वो साया, वो आदमी या कुछ और मेरे पीछे है। सड़क अब और भी सुनसान थी। दोनों तरफ घने जंगल और कभी कभी पेड़ों की परछाई इतनी लंबी हो जाती कि लगता जैसे कोई मेरी ट्रक को घेरे हुए हो। मैंने रेडियो चालू किया, पर केवल फुसफुसाहट और टूटे हुए शब्द सुनाई दे रहे थे। तुम रुकोगे नहीं, बचोगे, जैसे कोई मेरे दिमाग में सीधे बोल रहा हो। मैंने खुद से कहा, बस शांत रहो विनोद, कोई नहीं है। लेकिन तभी ट्रक के पिछले दरवाजे की हल्की हलचल ने मुझे झकझोर दिया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, पर हवा में अब भी ठंडक महसूस हो रही थी, जो मेरी हड्डियों तक उतर गई। रात का समय बढ़ रहा था।
सड़क के बीचों बीच एक पुराना चेक पोस्ट दिखा। यह जगह सुनसान थी, बस टूटी फूटी नीली रोशनी और पुराने बोर्ड जिन पर नेपाल सीमा लिखा था। मैंने सोचा थोड़ी देर रुककर चेक कर लूं, लेकिन जैसे ही ट्रक वहां रुका, सभी रोशनी अचानक बुझ गई। आसपास घना अंधेरा और मैंने देखा सड़क पर छोटी परछाइयां तेजी से चल रही थीं, जैसे कई लोग मेरे चारों तरफ हों। मैंने हॉर्न बजाया पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट और हवा में अजीब गूंज। तभी ट्रक की साइड मिरर में कुछ चमका। मैंने झुंझला कर देखा, वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, लेकिन अब वो अजीब रूप में बदल चुका था। चेहरा अब बुरी तरह विकृत था, आंखें लाल, शरीर असमान रूप से लंबा और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने खुद को हिला दिया और ट्रक अचानक किसी अदृश्य शक्ति से हिलने लगा। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक गति पकड़ नहीं रहा था। हर मोड़ पर सड़क जैसे मोड़ बदल रही थी और मुझे लग रहा था मैं उसी जगह पर घूम रहा हूं। और तभी ट्रक के अंदर अचानक दरवाजे बंद हो गए। मैंने जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने खिड़की खोली, पर कोहरा और अंधेरा इतना घना था कि सड़क और पेड़ गायब हो गए, जैसे मैं कहीं और आ गया हूं। ट्रक की सीट पर अब हल्की हल्की हलचल थी। मैंने देखा कोई नहीं, पर हवा में सांस लेने की आवाज, फुसफुसाहट और हवा में ठंडी सनसनाहट हर जगह थी। मैंने अपने आप से कहा, बस पुल पार कर लूं, गांव पहुंच जाऊं, सब ठीक होगा। लेकिन तभी ट्रक के आगे सड़क अचानक टूट गई, जैसे कोई पुराना हादसा फिर से सामने हो। लकड़ियां, टूटा पुल और पानी की आवाज जैसे मेरे कानों में गूंज रही हो। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक हिचका। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और तभी सामने साया उठकर ट्रक के ऊपर आया। मैंने आंखें बंद की और खुद को कहा, बस बस खत्म हो जाएगा। लेकिन डर की असली परीक्षा अब शुरू हुई। ट्रक अचानक फिसला, रास्ता मिट्टी और पानी से भर गया। मैंने एक्सेलरेटर फुल किया, पर ट्रक रुक रुक कर आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। और तभी हवा में एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि कान में दर्द होने लगा। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन साया हर तरफ फैल चुका था। मैंने चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे जाने दो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ ठंडी हवा, फुसफुसाहट और साया की परछाइयां। ट्रक अचानक पानी में फिसल गया और मैं लगा कि पुल टूट जाएगा। मैंने स्टीयरिंग पूरी ताकत से घुमाई। ट्रक हिचका, फिर जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। मैंने अपनी आखिरी उम्मीद में भगवान का नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया, साया गायब हो गया, हवा शांत हुई और ट्रक धीरे धीरे सड़क पर टिक गया। मैंने खुद को हिला दिया, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ट्रक चलाकर सड़क पर वापस आया। पर अब भी दिल का डर कम नहीं हुआ था। सिर्फ इतना जान पाया, नेपाल बॉर्डर की ये सड़क, ये पुल और वो साया बस शुरुआत थे। मैंने जैसे तैसे पहले से सुरक्षित महसूस करते हुए सड़क पर धीरे धीरे ट्रक चलाया, लेकिन मन में एक अजीब अनिश्चित डर था, जैसे कुछ कहीं अभी भी मेरी तरफ देख रहा हो। आखिरकार मैं उसी पुराने पुल के पास पहुंचा, जिसके बारे में ढाबे पर बुजुर्ग ड्राइवर ने चेताया था। पुल टूटा हुआ, पुराना और अब भी झाड़ियों और कोहरे से ढका। कोहरा इतना घना था कि ट्रक के हेडलाइट के आगे सिर्फ सफेद भरी चादर ही नजर आती। मैंने अपनी सांसें गिनना शुरू किया और धीरे धीरे पुल पर ट्रक बढ़ाया, लेकिन जैसे ही पहिया पुल पर रखा, अजीब कंपन महसूस हुआ। पुल के लकड़ी के फर्श से ध्वनि नहीं, बल्कि किसी की हंसी जैसी आवाज निकल रही थी। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक हवा में हल्की हलचल और उस सफेद कपड़ों वाले आदमी की परछाई सामने आ गई। इस बार वह पूरा पुल घेर चुका था। चेहरा विकृत, आंखें लाल, हाथ जैसे लंबे कर दिए गए हों। मैंने चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो मुझसे? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा में ठंडी सनसनाहट और फुसफुसाहट। ट्रक धीरे धीरे पुल के बीच में पहुंचा और तभी पुल अचानक हिलने लगा। लकड़ियां टूटने लगीं, नीचे पानी की आवाज और टूटे हुए लकड़ी की गिरने की आवाज। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, पर ट्रक जम सा गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। साथ ही ट्रक के अंदर हल्की हलचल और पीछे सीट पर कोई बैठा होने का एहसास। मैंने पलटा, खाली, पर हवा में अब भी सांसों की आवाजें और फुसफुसाहट। मैंने खुद को हिला दिया और तभी सफेद कपड़ों वाला आदमी मेरे पास ट्रक में दिखा, बिना किसी धक्का के। मैंने चिल्लाया, हॉर्न बजाया,
पर ट्रक अब एकदम स्थिर। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और मेरी आंखों के सामने सारा पुल ढह गया, जैसे अंधेरे में कोई शक्ति सबको निगल रही हो। मैंने आखिरी बार भगवान का नाम लिया और जैसे ही नाम लिया वह आदमी गायब हो गया। पुल अचानक स्थिर हो गया और ट्रक अपनी जगह टिक गया। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को आगे बढ़ाया। पुल पार करते हुए हर लकड़ी, हर ध्वनि, हर परछाई मेरी आंखों में अस्थायी डर का साया छोड़ गई। कोहरा अब धीरे धीरे हट रहा था और सामने की सड़क नजर आने लगी, लेकिन अब भी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था कि अभी भी कोई मेरे साथ है। मैंने पीछे मिरर में देखा, खाली सड़क पर हवा में एक हल्की सी लाल रोशनी, जैसे कोई आखिरी चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही मैं पुल पार किया, मैंने गहरी सांस ली। मन अब थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया इस पुल की भूतिया शक्ति वो आदमी और अंधेरा कभी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ इतना जान पाया कि यह सड़क और पुल सिर्फ मौत का रास्ता नहीं, बल्कि किसी पुराने हादसे और आत्माओं की चेतावनी का घर है। म्यूजिक स्लोली softens, tension slightly eases, but lingering fear remains. मैंने धीरे धीरे ट्रक की गति सामान्य की और पहले गांव की ओर बढ़ा। रात अब लगभग खत्म हो रही थी। सूरज की हल्की किरणों ने कोहरे को चीर दिया, पर दिल की थकान, डर और डरावनी यादें अभी भी मेरे साथ थीं। मैंने खुद से कहा, जिंदा रहना एक किराया है, पर उस पुल की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीरने लगीं, मुझे लगा रात का डर शायद खत्म हो गया, लेकिन दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आंखों के सामने अभी भी वही सफेद कपड़ों वाले आदमी और पुल की परछाई घूम रही थी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे गांव की ओर चलाया। रास्ते में खेतों से उठती हल्की धूप, पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा ने मुझे थोड़ी राहत दी, पर मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। हर मोड़ पर मुझे लगता कि वह साया कहीं पीछे खड़ा है। गांव पहुंचते ही लोग मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ लोग मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे उन्होंने मेरी रात की कहानी जान ली हो। मैंने खुद को समझाया, बस सुरक्षित पहुंच गया, अब सब ठीक है। मैंने ट्रक रोका और खुद को बाहर निकाला। सूरज की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दिल में वो डर अब भी मौजूद था। मैंने अपने अनुभव को दोहराया। पुल, वह आदमी और कोहरा सब मेरे साथ थे। शायद कोई भी नहीं समझेगा, यह सिर्फ मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। रास्ते में गांव वाले बुजुर्गों ने मुझे चेताया, वह पुल शापित है बेटा, रात में वहां मत जाना। कई लोग गए और वापस नहीं लौटे। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा, पर मन में बस यही था, मैं जिंदा बच गया, लेकिन यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ट्रक की सीट पर बैठकर मैं सोचा, शायद ये रात मुझे जीवन की कीमत सिखा गई। सड़क पर अकेले होना, अंधेरा, कोहरा और उस साए का सामना करना, ये सब जीवन की असली चुनौती थी। मैंने धीरे धीरे अपने आप से कहा, जो भी हुआ मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा, जीवन जारी रखना होगा। रास्ते की धूल, सूरज की हल्की धूप और धीरे धीरे आवाज में आती सामान्य ध्वनि ने मेरे मन को थोड़ी राहत दी, लेकिन मन जानता था अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। बस उसकी यादें हमारे साथ रहती हैं, हमें डराती हैं और कभी कभी हमें सावधान भी करती हैं। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ा। रास्ते में अब कोई साया नहीं था, कोहरा हट गया, लेकिन दिल की धड़कन और आंखों में वह डर हमेशा मेरे साथ था। और मैं जानता था नेपाल बॉर्डर पुल की यह कहानी कभी पूरी नहीं हुई। यह अधूरी कहानी थी जिसे सुनाने का साहस हर किसी में नहीं होता। मैं जिंदा था, पर रात की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। जैसे ही मैं गांव से आगे बढ़ा, मन में एक अजीब सा मिश्रित भाव था। एक तरफ राहत थी कि मैं जिंदा बच गया, और दूसरी तरफ डर की यादें, पुल, कोहरा और वह सफेद कपड़ों वाला साया अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैंने खुद से कहा, सड़कों पर रात में अकेले यात्रा करना कभी आसान नहीं होता, खासकर ऐसे पुराने, सुनसान और शापित मार्गों पर। जो मैंने देखा, महसूस किया और जिनके करीब गया, वह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सचमुच की चेतावनी है। मेरी सीख यह है, अंधेरे में अकेले यात्रा करने से पहले सतर्क रहें। रात में सुनसान रास्ते कभी कभी इंसानी समझ से परे खतरा छुपाए रखते हैं। सावधानी के बिना कोई भी पुल, सड़क या जंगल न पार करें।
पुराने हादसे सिर्फ यादें नहीं, चेतावनी भी हैं। साइनेज, स्थानीय चेतावनियों और बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें। मैं अब जान गया कि बुजुर्गों का अनुभव और डर कोई मजाक नहीं होता। अपने दिल की आवाज सुने। अगर कुछ अजीब लगे, तुरंत रुकें, स्थिति का आकलन करें और खुद को सुरक्षित रखें। मैंने यह कहानी इसलिए साझा की है ताकि हर ड्राइवर, यात्री या साहसी जो सड़क पर निकलता है, वह सावधान और जागरूक रहे। रास्ते की धूल, सूरज की पहली किरणें और हवा की हल्की सरसराहट ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन मैं जानता था कि वो रात, वो पुल और वो साया हमेशा मेरी यादों में रहेगा। जिंदा रहना एक किराया है, लेकिन अनुभव की कीमत, डर, सतर्कता और सम्मान हमेशा साथ रहती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यदि आप भी रात में अकेले यात्रा कर रहे हैं, खासकर सुनसान और पुराने मार्गों पर, सावधान रहें, बुजुर्गों की सलाह मानें और अंधेरे में अनजान मार्गों पर बिना जरूरत के न निकलें। याद रखिए, कुछ अनुभव केवल सुनने से नहीं, देखने से भी नहीं, बल्कि जाने से ही डरावने होते हैं। और मैं विनोद उस रात जिंदा रहकर यह अनुभव आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अगली कहानी का हिस्सा बनें, क्योंकि सड़कें, पुल और रात हमेशा हमें सावधान रहने की सीख देती हैं।